कामरान साहब, आप ज़ाहिर है बहुत बता रहे थे कि क्लोज डोर जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से हो रही हैं और उसके आसार नज़र भी आ रहे थे, बयानात भी नज़र आ रहे थे, मगर जो बैकडोर डेवलपमेंट्स हैं उसके भी आसार नज़र आ रहे थे। मगर अब अचानक खबर आती है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले हुए हैं, ईरान का वो हवाला देते हैं, वहाँ पर सायरन बजना, फिर एयर डिफेंस सिस्टम का एक्टिवेट हो जाना, बहुत कुछ हो रहा है। दिन में ये क्लेम सामने आना कि पासदारान इनकलाब की तरफ से मिसाइल फायर किए गए हैं और लगे भी हैं अमरीकी वेसल को, जिसको अमेरिका ने डिनाई किया। क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, बड़ी कंफ्यूजन है। बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो मैं भी रिपोर्ट कर रहा था, जो बिहाइंड द सीन बातें चल रही थी, और मेरा ये ख्याल है कि ये जो हफ्ता है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और आगाज हमने देखा कि आज जो जिस बड़ी खबर से हुआ, और पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में, जब ईरान का एक जो शिप था पिछले महीने गल्फ ऑफ ओमान में, अमरीकी नेवी ने उसे अपने कब्जे में लिया था, और 22 जो क्रू मेंबर्स वो भी उनके कब्जे में थे। और पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में कल रात उनको पाकिस्तान के हवाले किया गया, और आज वो जो 22 क्रू मेंबर्स थे ईरान के, उनको बाकायदा तौर पर ईरानी हुकाम के भी हवाले कर दिए गए। और पाकिस्तान ने कहा कि ये बहुत बड़ा एक एतमाद साजी का कदम है, जिसके नतीजे में आगे हालात बेहतर होंगे। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट सामने आ रहे थे, लेकिन फिर यकायक हमने देखा कि जो डेवलपमेंट्स आपने बात की, एक के पहले तो ईरान ने यह दावा किया कि उन्होंने अमरीकी जो एक नेवल शिप है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था, उस पर 2 मिसाइल दागे। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो सेंटकॉम है, उनका जो स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया, यानी कि उसको वो प्ले डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, उन्होंने ये दावा किया कि जो अमरीकी सदर ट्रंप ने एक जो नया ऑपरेशन का ऐलान किया है, उसके तहत जो 2 शिप्स थे सक्सेसफुली वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं, ईरान उसको कंट्रडिक्ट करता है। और फिर ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है कि जो यूएई दावा कर रहा है कि ईरान की तरफ से कम 4 क्रूज मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हैं, 3 को कह रहे हैं इंटरसेप्ट किया गया है, एक शायद किसी जगह पे जाके वो लगा भी है। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी कंफ्यूजन और कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। दिस ऑल्सो शोज कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो स्पॉयलर्स हैं वो भी अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे हैं। बट ओवरऑल स्टिल आई बिलीव कि जो बिहाइंड द सीन एफर्ट्स हो रही हैं, शायद जो मुझे पता है कि बहुत सी चीजें अभी पब्लिक हुई नहीं है, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत प्रोग्रेस हुई है। अब ये जो डेवलपमेंट्स है किस हद तक उस सारे प्रोसेस को मुतासर कर सकती हैं, थोड़ा इसका इंतजार करना पड़ेगा हमें। इरीज, आप बताइएगा कि वॉशिंगटन में इस वक्त क्या सोच पाई जाती है, क्योंकि कल से अब तक बार बार मार्केट्स ने मूव किया है। जब सदर ट्रंप का बयान आया तो ऐसा लगा कि आज सुबह एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा ईरान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने का। मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस नीचे खुली, फिर अचानक खबर आई कि ईरान की तरफ से अमेरिकन वेसल पर फायर किया गया है, फिर तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, $6-7 बढ़ गई, फिर अमेरिका ने डिनाई किया, फिर नीचे गई, और अब दुबई की खबर आई कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान की तरफ से हमले हुए हैं, फिर बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें बढ़ गई। वॉशिंगटन में भी अनसर्टेनिटी की ही सूरत हाल है या कुछ नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर पर? वॉशिंगटन में जो हमें इत्तला मिल रही है, जो एटमॉस्फेयर है, वो एक मायूसी का है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके जो एडवाइजर्स हैं, उन्होंने ये बोला है हमारे सोर्सेज को, और पब्लिकली भी थोड़ा सा हिंट किया है कि वो बिल्कुल भी ईरानियन जो रिस्पांस है, ईरानियन सीज फायर के जो आगे चलने के लिए, ये जंग ख़त्म करने के लिए जो उनका फोकस है, वो बिल्कुल भी इससे खुश नहीं है। तो मेरे ख्याल से मायूसी का माहौल था पिछले चंद दिनों। और आज जो आपने बात की, जो सबसे मेरे ख्याल से अहम बात ये हुई है कि जो ईरान ने जो 4 मिसाइल फायर किए यूएई की तरफ, ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अहम और बहुत ही खतरनाक मोमेंट है, क्योंकि सीज फायर तो चल रहा था, चाहे जो भी कंट्रीज यूएस या ईरान जो भी कह रहे थे, सीज फायर फिर भी चल रहा था। मगर अगर ये सच है कि 4 मिसाइल फायर हुए हैं जैसे यूएई ने कहा है, तो मेरे ख्याल से फिर सीज फायर भी खत्म हो जाएगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो शुरू से मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते से ही जो इनको ब्रीफिंग मिली है सेंटकॉम के कमांडर और अपने टॉप चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ स्टाफ के जनरल डैन केन, उनका फोकस आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री एक्शन की तरफ जा रहा था। और मेरे ख्याल से अगर अब ये साबित हो जाए कि ईरान ने मिसाइल फायर की, तो मेरे ख्याल से सीज फायर तो ख़त्म हो ही जाएगा, और जो फोकस था टॉक्स का, ये जो मुज़ाकरात का था, मेरे ख्याल से वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कामरान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो चंद दिन, मेरे ख्याल से चंद घंटे बहुत ही अहम होंगे, और उसमें पता चल जाएगा कि ये जंग वापस शुरू होगी या किसी ना किसी तरह से ये मुज़ाकरात आगे जाएंगे।
और कामर साहब ज़रा बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो बार बार तब्दील हो जाती है। सदर ट्रंप भी पोस्ट कुछ और करते हैं, फिर किसी सहाफ़ी को कुछ और इंटरव्यू में कह देते हैं फ़ोन कॉल पर, जिसकी वजह से भी मार्केट्स भी ऊपर नीचे होती हैं। कभी अमन की तवक्को होती है, कभी जंग का खदशा पैदा होता है। बतौर सालिस पाकिस्तान अभी तक पुरुउम्मीद है कि दोनों साइड्स आज भी जैसे पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई, और अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं आपस में तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ नेगेटिव हो गया है। देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो है आए रोज मुख्तलिफ बयानात देते रहते हैं, वो मार्केट्स की वजह हो या बाकी वजूहत हो। बट ओवरऑल अगर आप क्लोजली पिछले एक हफ्ते के उनके बयानात देखें ईरान को लेकर के और ओवरऑल उनका पैटर्न देखें, तो मुझे लगता है कि वो उस तरह के कुछ सख्त बयानात उन्होंने नहीं दिए। शायद कहीं ना कहीं उनको भी अंदाजा था कि पसे पर्दा जो बातचीत हो रही है और उसमें अमेरिकी सदर ट्रंप के जो बयानात हैं वो उस प्रोसेस को अंडरमाइन कर सकते हैं। तो एक तो वो बड़ी क्लियर इंडिकेशन थी। दूसरा, आई थिंक एक और चीज भी हम बाकी डेवलपमेंट्स की तो बात कर रहे हैं, जो एक और चीज बड़ी मेरे ख्याल में काबिल गौर है कि जो ईरान ने पहले प्रपोजल्स दिए रिवाइज्ड, उसके मुकाबले में काउंटर प्रपोजल जो है वो अमेरिका की तरफ से आया। और आज जो ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान है, जब उनसे सवाल हुआ रिगार्डिंग दिस, तो अनलाइक पास्ट इस दफा उन्होंने बड़ी मुहिम सी बात की, यानी कि वो एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि यस, अमेरिका की तरफ से वाया पाकिस्तान हमें रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन इस मौके के ऊपर हम उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब है कि पब्लिकली जो कुछ हो रहा है, जो बिहाइंड द सीन प्रपोजल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, उसमें शायद सीरियस डिस्कशंस हो रही हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान एज अ मीडिएटर उसका अभी भी ख्याल है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें स्टेक्स इतने ज्यादा हाई हैं। पाकिस्तान का ये ख्याल है कि ये जो प्रोसेस अभी शुरू है और जो बिहाइंड द सीन बातचीत हो रही है और उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है, और उसकी ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है। शायद बाकी खबरों में ये छुप गई है कि जो क्रू मेंबर्स को ईरान के पाकिस्तान के हवाले करना, जो वो शिप था वो भी पाकिस्तान को देना, ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसके बदले जाहिर है कि ईरान ने भी कुछ किया होगा। तो मेरा ख्याल है कि स्टिल जो जितनी भी मायूसी है जो पाकिस्तानी साइड है, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि किसी तरीके से ये जो प्रोसेस है ये टूटने ना पाए। और जैसे इदरीस आप कह रहे हैं कि वहाँ पर अब मायूसी नज़र आ रही है जंग की तरफ, ऐसा लगता है जैसे मामला जा रहे हों, मगर जंग से क्या हासिल कर लेंगे सदर ट्रंप ने? क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट वहाँ पर आ रहा है, क्या इसलिए जंग लड़ेंगे कि मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान दोबारा आ जाए और बातचीत मान ले, इसकी तवक्को की जा रही है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने जी वीकेंड पे एक पोस्ट लिखा, उन्होंने ये बोला था कि ईरान का प्रपोजल से मैं खुश नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि ईरान ने, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट वर्ड ये कि they have not paid a high enough price। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक एम्स अभी तक हमें पता नहीं है इस जंग के क्या हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, क्योंकि रिजीम चेंज तो नहीं हो रहा। जो न्यूक्लियर वेपन्स थे, न्यूक्लियर मटेरियल था, वो भी ईरान ने कह दिया ज़्यादातर कि वो नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से ईगो की बात आ गई है ज़्यादातर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ये कहा कि ईरान ने अभी तक जो प्राइस है वो पे नहीं की, जो पिछले 50 साल से वो कर रहे हैं अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ। तो मेरे ख्याल से अब ईगो की बात आ गई है। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अभी तक अनक्लियर हैं, मगर इतनी लंबी जंग चल चुकी है मगर फिर भी क्लियर नहीं हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही करें कि अगर जंग और चले, वापस शुरू हो, तो इसका कोई फोकस नहीं पता हमें, और इसका कोई बेनिफिट भी नहीं पता, ना वाशिंगटन में, ना पेंटागन में, ना CIA में, और ना ही व्हाइट हाउस में। मेरे ख्याल से सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप को पता है कि इनका गोल क्या होगा और किस तरह से ही खत्म होगा।